श्री वामन पुराण 11वां अध्याय। सुकेशी की कथा। मगधारण्य में ऋषियों से प्रश्न करना, ऋषियों का धर्म उपदेश, देवादि के धर्म, भुवन कोश एवं 21 नरकों का वर्णन। नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, आपने जो यह कहा है कि सूर्य ने सुकेशी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था, यह घटना और कहाँ हुई थी? सुकेशी नामक वह कौन व्यक्ति था? उसे वह नगर किसने दिया था? और भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया? पुलस्त जी बोले, निष्पाप नारद जी, यह कथा बहुत पुरानी है, आप इसे सावधानी से सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे यह कथा मुझे सुनाई थी, वैसे इसे मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले विद्युतकेशी नाम से प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणों में उससे भी बढ़कर था। उस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रु से अजय एवं अवध्य होने का वर भी दिया। वह शंकर से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मगधारण्य में जाकर उस राक्षस राज ने वहां धर्मपरायण ऋषियों के आश्रमों को देखा। उस समय महर्षियों को देख अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त ऋषियों से कहा। सुकेशी बोला, मैं आप लोगों को आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे हृदय में एक संदेह है, उसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझको उसे बताइए। दुर्वात्मों, इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है? मनुष्य सज्जनों में कैसे पूज्य होता है और उसे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? पुलस्त जी बोले, सुकेशी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्रेष्ठ मुनियों ने विचार कर उससे इस लोक और परलोक में कल्याणकारी बातें कही। ऋषिगण बोले, वीर राक्षस श्रेष्ठ, इस लोक और परलोक में जो अक्षय श्रेयकर वस्तु है, उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। निशाचर, इस लोक और परलोक में धर्म ही कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति सज्जनों में आदरणीय एवं सुखी होता है। सुकेशी बोला, धर्म का लक्ष्य परिचय क्या है? उसमें कौन से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं जिनका आश्रय लेकर देवादि कभी दुखी नहीं होते? आप उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, सदा यज्ञ आदि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और विष्णु पूजा में रति, ये देवताओं के शाश्वत परम धर्म है। बाहुबल, ईर्ष्या भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हर भक्ति, ये देवताओं के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योग साधन, वेद्याध्ययन, ब्रह्म विद्या तथा विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म कहे गए हैं। ऊंची उपासना, नृत्य और वाद्यों का ज्ञान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति, ये गंधर्वों के धर्म कहे जाते हैं। अद्भुत विद्या का धारण करना, विज्ञान पुरुषों की बुद्धि और भवानी के प्रति भक्ति, ये विद्याधरों के धर्म है। गंधर्व विद्या का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में कुशलता, ये किन पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य, अमानित, अभिमान से बचना, योगाभ्यास में दृढ़ प्रवृत्ति एवं सर्वत इच्छानुसार भ्रमण, ये पितरों के धर्म कहलाते हैं। राक्षस, ब्रह्मचर्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्म ज्ञान, ये ऋषियों के धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, अहिंसा, क्षमा, दप, जितेंद्रियता, शौच, मांगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति, ये मानवों के सामान्य धर्म हैं। धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिव जी की पूजा, अहंकार और सौम्यता, ये भूमों के धर्म हैं। पर स्त्री गमन, दूसरों के धन में लोलुपता, वेदाध्ययन और शिव भक्ति, ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति, ये पिशाचों के धर्म हैं। राक्षस, ये ही 12 योनियां हैं। पितामह ब्रह्मा ने उनके ये 12 गति देने वाले धर्म कहे हैं। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने जो शाश्वत एवं अव्यय 12 धर्म बताए हैं, उनमें मनुष्य के धर्मों को एक बार पुनः कहने की कृपा करें।
ऋषियों ने कहा, निशाचर, पृथ्वी के 7 द्वीपों में निवास करने वाले मनुष्य आदि के धर्मों को सुनो। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है और यह नदी में नाव के समान जल पर स्थित है। सज्जन श्रेष्ठ, उसके ऊपर देवेश ब्रह्मा ने कर्णिका के आकार वाले अत्यंत ऊंचे सुमेरु गिरी को स्थापित किया है। फिर उस पर ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में पवित्र प्रजा का निर्माण किया और द्वीप नाम वाले अनेक स्थानों की भी रचना की। उनके मध्य में उन्होंने जम्बू द्वीप की रचना की। इसका प्रमाण 1,00,000 योजन कहा जाता है। उसके बाहर दुगना परिमाण में लवण समुद्र है और उसके बाद उसका द्विगुना प्लक्ष द्वीप है। उसके बाहर दुगने प्रमाण वाला वलयाकार शशु सागर है। इस महोदधि का दुगना शाल्यमी द्वीप है। उसके बाद उससे दुगना सुरा सागर है तथा उससे दुगना कुश द्वीप है। कुश द्वीप से दुगना धृत सागर है। निशाचर, धृत सागर से दुगना कोंच द्वीप कहा गया है और उससे दुगना दधी समुद्र है। दधी समुद्र से दुगना शाक द्वीप है और शाक द्वीप से द्विगुण उत्तम क्षीर सागर है, जिसमें शेष सैया पर सोए श्री हरि स्थित हैं। ये सभी परस्पर एक दूसरे से दुगुन प्रमाण में स्थित हैं। राक्षसेंद्र, जम्बू द्वीप से लेकर क्षीर सागर के अंत तक का विस्तार 40 करोड़ 90 लाख 5 योजन है। राक्षस, उसके बाद पुष्कर द्वीप एवं तदंतर स्वादु जल का समुद्र है। पुष्कर द्वीप का परिमाण 4 करोड़ 52 लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने ही परिमाण का समुद्र है। उसके चारों ओर लाख योजन का अंड कटा है। इस प्रकार ये 7 द्वीप भिन्न धर्मों और क्रिया वाले हैं। निशाचर, हम उनको वर्णन करते हैं, तुम उसे सुनो। वीरपलक से शाक तक के द्वीपों में जो सनातन नित्य पुरुष निवास करते हैं, उनमें किसी प्रकार की युग व्यवस्था नहीं है। महाभाव, वे देवताओं के समान सुख भोग करते हैं। उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्प के अंत में उनका प्रलय मात होना वर्णित है। पुष्कर द्वीप देखने में भयंकर है। वहाँ के निवासी पैशाच धर्मों का पालन करते हैं। कर्म के अंत में उनका नाश होता है। सुकेशी ने कहा, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप को भयंकर, पवित्रता रहित, घोर एवं कर्म के अंत में नाश करने वाला क्यों बतलाया है? कृपया कर यह बात हमें समझाएं। ऋषि ने कहा, निशाचर, उस द्वीप में रौरव आदि भयानक नरक हैं। इसी से पुष्कर द्वीप देखने में बड़ा भयंकर है। सुकेशी ने पूछा, तपस्वीगण, वे रौद्र नरक कितने हैं? उनका मार्ग कितना है? उनका स्वरूप कैसा है? ऋषियों ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, उन समस्त रौरव आदि नरकों का लक्षण और प्रमाण सुनो। जिन मुख्य नरकों की संख्या 21 है, उनमें प्रथम रौरव नरक कहा जाता है। वह 2000 योजन विस्तृत एवं प्रज्वलित अंगार में है। उससे द्विगुण महारौरव नामक द्वितीय नरक है। उसकी भूमि जलते हुए तांबे से बनी हुई है, जो नीचे से अग्नि द्वारा तापित होती रहती है। उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामिस्त्र नामक नरक कहा जाता है। उससे द्विगुणित अंधतामिस्त्र नामक चतुर्थ नरक है। उसके बाद पंचम नरक को कालचक्र कहते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक षष्ठ और घटियंत सप्तम है। नरकों में से 80 पत्रवन नामक 8वां नरक 72,000 योजन विस्तृत कहा जाता है। 9वां तप कुंभ, 10वां कुटशाल्यमली, 11वां करपत और 12वां नरक श्रान भोजन है। उसके बाद क्रमशः सदंश, लोहपिंड, कर्मवसिकता, भयंकर शार नदी, कृमि भोजन और 98वें को घोर वैतरणी नदी कहा जाता है। उनके अतिरिक्त शोणिक, पीयू भोजन, सुरागधार, निशि चक्र तथा संशोषण नामक अंतरहित नरक है। सुकेशन, हम लोगों ने तुमसे इन नरकों का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 11वां अध्याय समाप्त हुआ।